परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा। जो सो रहा है वो खो रहा है, जो जाग रहा है वो भाग रहा है, जो जाग रहा है वो भाग रहा है, जो सो रहा है वो खो रहा है। दोस्तों, वेलकम बैक। मैं सोम, सेल्फ हेल्प ओरिएंटेड मिशन के रचयिता। मेरा एक मिशन है जिसमें मैं मदद करना चाहता हूँ हजारों करोड़ों युवा भाइयों का, साथियों का, दोस्तों का, जो अपने सेल्फ रिसोर्सेस से, तन मन बुद्धि धन, अपने खुद से, बुद्धि विवेक से दुनिया के साथ तालमेल बिठाकर अपना मिशन पूरा कर सके। दोस्तों, आप इस तरह का वीडियो अगर पसंद कर रहे हैं तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहें। दोस्तों, आपने एक गोल सेट कर लिया जिंदगी का, उपयोगी गोल, बहुउपयोगी गोल, और फिर उसके उसके संदर्भ में सीखना शुरू कर दिया। दोस्तों, आपने समय भी, जो समय आपका बर्बाद हो रहा था, उसका भी उपयोग करना सीख लिया। चलते हैं अब नेक्स्ट। कुछ आदत है जो हम थोड़ा थोड़ा सुधार करके और बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों, हम लोग किसी का सुनते कम हैं और अपना बोलने का प्रयास ज्यादा करते हैं। सबसे पहले हम लोग को अपना सोचना चाहिए कि हम ज्यादा सुने और कम बोलें। कभी आपको ये घाटा नहीं पहुंचाएगा, ये कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कम सुनने की आदत और ज्यादा बोलने की आदत हमेशा नुकसान पहुंचाता है। तो देखा जाता है कभी हम लोग किसी चीज में असहमत होते हुए भी हाँ सहमति दिखाते हैं। हम कठपुतली मात्र नहीं है। मेरा भी एक डिसीजन होना चाहिए। हमको अगर अच्छा लग रहा है तो यस बोलेंगे, अगर नहीं लग रहा है तो असहमत होना भी सीखेंगे। मेरा भी खुद का डिसीजन। आप एक अलग इंसान हैं। अगर अलग इंसान है तो कठपुतली की जैसा हाँ करना छोड़ दें। और दोस्तों, जिंदगी में रिस्क लेना है। रिस्क तो लेना ही है, रिस्क से डरना नहीं है। रिस्क नहीं भी लेंगे तो वो सबसे बड़ा रिस्क होगा। रिस्क ना लेना सबसे बड़ा रिस्क है। अतः हम रिस्क लें। अगर आप रिस्क नहीं भी लेंगे तो जिंदगी का जो महत्वपूर्ण है, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, वो किसी न किसी तरह हो ही जाएगा। लेकिन अगर रिस्क लेके चलते हैं तो अपनी मंजिल की तरफ चलते हैं आप। दोस्तों, हम उस आदमी को समझने का प्रयास करें, उस आदमी के साथ कुछ समय बिताएं जिंदगी में जिसके साथ हम सबसे ज्यादा रहने वाले हैं। आप सोचेंगे कि कौन सा आदमी है जिसके साथ आप सबसे ज्यादा रहने वाले हैं, अंतिम सांस तक रहने वाले हैं। जब से आपका सांस शुरू हुआ, जब तक आपका सांस चलने वाला है, तब तक रहने वाले हैं। दोस्तों, वो खुद आप हैं। आप अपने आपके साथ भी कुछ समय बिताइए, जहां कोई स्मार्टफोन नहीं हो, कहीं टेलीविजन नहीं हो, एकांत हो। सब कुछ छोड़ के 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट भी कम से कम उस इंसान के साथ समय बिताएं। देखें उसकी भावना क्या है, उसका क्या क्या सोचता है, क्या चाहिए उसको, अभी तक क्या पाया, क्या नहीं पाया, एनालिसिस कीजिए, उसके साथ भी समय बिताइए। दोस्तों, निर्णय लेना भी सीखना होगा। बहुत कुछ निर्भर करता है। आपका जीवन का दिशा दशा सब निर्धारित करता है निर्णय लेना। एक छोटा सा हमको कहानी याद है। हमारे गुरुजन कहा करते थे, गुरुदेव कहा करते थे। एक उदाहरण के तौर पर बोले, क्या आप एक खड़ा कर दिए सामने, पूछे कि अपना एक पैर ऊपर करो। ऐसा कहने के साथ मैंने अपना एक पैर ऊपर कर लिया, तो संजोग से मैंने दायां पैर ऊपर कर लिया। बाएं पर मैं खड़ा था। फिर बोले कि अब तुम दायां पैर ऊपर करो। तो मैंने कहा, गुरुदेव, मैंने तो पहले ही दायां पैर ऊपर कर लिया है। तो बोला, नहीं, दायां पैर ऊपर करो। तो बोला, ये तो हो ही नहीं सकता, ये ऊपर है। हम फिर बोले कि अच्छा ठीक है, तुम बायां पैर ऊपर करो। तो मैं घबरा गया कि एक पैर तो मेरा ऊपर है ही, फिर बायां पैर ऊपर कैसे करें। तो उन्होंने समझाया कि देखो, जो डिसीजन होता है, जो पहला डिसीजन होता है, वो तुम खुद करते हो, और जो आगे नेक्स्ट डिसीजन होने वाला है वो सिचुएशंस करता है। तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि पहला पैर मैं अपने मन से उठाया, लेकिन दूसरा पैर मैं अपने मन से उठा नहीं सकता है, उठा सकता ही नहीं हूं। दोस्तों,
निर्णय कैसे आप लेते हैं, कैसा निर्णय लेते हैं, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। हम आज बात करते हैं, आप जो निर्णय लेते हैं जिंदगी में, कुछ कुछ निर्णय, डे टू डे लाइफ में कुछ कुछ निर्णय जो समय आपका बचाता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण करता हूँ। जब आप स्नान ध्यान करते हैं, उसके बाद आते हैं, कौन सा कपड़ा पहने, कौन सा ये पहने, कौन सा वो पहने, कौन सा जूता पहने, आज कौन सा दिन है, कौन सा कलर पहने, तो इसमें भी बहुत सा समय आप यूज कर देते हैं। दोस्तों, मेरे हिसाब से, या फिर शॉपिंग करने जाते हैं तो डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं। आप खुद डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं कि ये कपड़ा लें, वो कपड़ा लें। फिर किसी का साथ में जाने वाले या किसी का अप्रूवल लेते हैं कि ये वाला ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। खुद का डिसीजन आप देखिए, आप पैरामीटर बनाइए कि आप अपने खुद के कपड़े के लिए भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि आप क्या पहनेंगे, क्या अच्छा लगेगा, क्या इसका कॉस्टिंग होगा। दोस्तों, कुछ कुछ आदत है जिसको हम करके डिसीजन के दौरान ही हम समय भी बचा सकते हैं। जैसे कुछ बड़े लोग हुए हैं, जो सफल लोग हुए हैं, वो एक ही तरह का कपड़ा पहनते थे, कई पैंट कई शर्ट ले लेते थे। साल में एक बार शॉपिंग गए, अगर समय लगना है तो लगना है, और उसी में 10-12 यानी एक साल, पूरे साल का कपड़ा ले लिए। जूता लेना है तो एक ही टाइप का जूता ले लिए। उनको सोचना नहीं पड़ता है कि आज कौन सा पहनेंगे, कल कौन सा पहनेंगे, उस पार्टी में क्या पहनेंगे, इस पार्टी में क्या पहनेंगे। इस तरह से उन्होंने बहुत सा समय अपना एक छोटा सा निर्णय लेने में, छोटा सा निर्णय लिया और बहुत सा समय बचा लिए। ये खूबी होती है, समय अपने लिए बचा सकते हैं वो। जूता पहनना है तो बस एक ही कलर है, शर्ट पहनना है तो बस एक ही कलर का शर्ट है। मैं ये नहीं कहता कि आप भी एक ही कलर का पहनिए। कहने का मतलब है कि आप निर्णय में जो समय रोज रोज का डे टू डे लाइफ में अगर 15 मिनट 20 मिनट भी आपका समय बर्बाद कर लेता है, ये कौन सा पहने कौन सा नहीं पहने, ये तो ऐसा है वो वैसा है, तो फिर मजा नहीं। आप खाना खाने के दौरान भी डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि आज क्या खाना है, कल क्या खाना है। इस तरह से आप मिनटों नहीं घंटों तक बर्बाद कर लेते हैं। दोस्तों, डिसीजन लेना सीखना होगा। डिसीजन आपका कैसा हो जो आपके एम तक पहुंचा सके। दोस्तों, एक बड़ी अच्छी बात याद आ रही है। मैं गुरुदेव के पास गया और बोला एक अच्छा वाला टीवी लेना है, बहुत बड़ा वाला वॉल हैंगिंग वाला, बहुत बड़ा सा 4K का टीवी लेना है हमको। गुरुदेव मुस्कुराए और शांत होके बोले, ठीक है ले लो, लेकिन तुम सोचो कि तुम्हारे पास समय कितना है और कितना दे सकते हो तुम टीवी देखने के लिए। जब तुम 4K का बड़ा सा टीवी लेगा तो उसके लिए आप तुमको समय देना पड़ेगा। तुम्हारे पास समय है क्या? अगर छोटा टीवी है तो ठीक है, जो जरूरी का चीज है तुम देखा, फिर उसके चलते फिर गूगल स्मार्ट टीवी लेगा, उसके लिए आपको ब्रॉडबैंड का कनेक्शन या इस तरह का हैवी कनेक्शन लेना पड़ेगा। फिर नेटफ्लिक्स, फिर अमेजॉन प्राइम वगैरह वगैरह वेब सीरीज देखने बैठेगा, कई दिन में खत्म होने वाला। तो सोचो कितना टाइम किलिंग होगा तुम्हारे लिए। तुम खुद सोचो कौन सा टीवी चाहिए कि नहीं। तुम्हारा जो एम है, तुम्हारा जो सिस्टम है, बिना टीवी का तुम क्या कर सकते हो, टीवी देख के क्या कर सकते हो। इस तरह का कुछ बातें उनका हमको याद आया। फिर लगा कि ठीक है, अगर हमको जरूरत, खुद निर्णय लीजिए कि आपको कौन सा टीवी लेना, टीवी लेना भी है या नहीं लेना है, या फिर लेना है तो कौन सा लेना है। बहुत बड़ा सा 4K वीडियो, फिर इसके लिए एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन, और फिर उससे आउटपुट क्या हो रहा है, मेरा एम के तरफ ले जा रहा है क्या ये सिस्टम, ये टीवी हमको एम की तरफ ले जा रहा है। अगर हम 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा ही देख पा रहे हैं तो फिर उतने पैसे लगा के, उतना कनेक्शन लगा के, उतना इंटरनेट खर्च करके फिर हमको क्या हासिल होने वाला है। अगर 10-15 मिनट ही देखना है तो फिर तो जो टीवी है उसमें ही चलेगा। तो गुरुदेव का ये बात भी याद आ रहा है हमको। तो एक छोटा सा उदाहरण है कि आप निर्णय, एक टीवी लेने से आपका समय का कितना चल रहा है, क्या क्या व्यवस्था करना पड़ेगा, उसको लगाने के लिए आप हैंगिंग कराइए, उसके बाद पूरा सिस्टम। फिर सबसे कीमती बात, आपका समय कितना उसमें देना पड़ेगा। आपका मन है, फिर मन उस तरफ डाइवर्ट होगा, समय किलिंग होगा, जो आपका टारगेट है वहां तक पहुंचने में थोड़ा सा परेशानी होगा और एक डिस्ट्रैक्शन बढ़ेगा दिमाग में।
लाइफ में डिस्ट्रैक्शन कम करना है जो सफलता की ओर ले जाए, लेकिन यहाँ तो डिस्ट्रैक्शन बढ़ेगा। डिस्ट्रैक्शन लाइफ में अगर माइनस करेंगे तो सक्सेस होगा, अगर प्लस करेंगे तो क्या होगा। वेलकम बैक दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोज पसंद आ रहा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर रहे होंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। दोस्तों, एक छोटा सा निर्णय, डिसीजन आपको कितना समय बचा सकता है, आपके लाइफ में कितना वैल्यू ऐड करा सकता है, आपके लिए कितना समय बचा सकता है। उस समय का उपयोग आप सीखने में, समझने में और भी कई कामों में करके अपने गोल के तरफ ओरिएंटेड हो सकते हैं। दोस्तों, निर्णय लेना सीखना पड़ेगा जो कि आपको समय बचा के दे सके, क्योंकि जो जाग रहा है वो भाग रहा है। समय को बचाना ही पड़ेगा। समय के ना आगे चल सकते हैं आप, ना पीछे चल सकते हैं, समय के साथ ही सिर्फ चल सकते हैं। इसलिए समय के साथ चलना होगा। समय तभी बचेगा जब आपका कुछ कुछ छोटा छोटा डिसीजन, जो कि आपका टाइम किलिंग होता है, जो गोल से आपको दूर ले जाता है, उसको बचाना पड़ेगा। समय जिसका बच गया वो अपना उस समय का उपयोग अपने कैरियर ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड सीखने समझने के लिए करता है, वो आगे बढ़ता है। दोस्तों, समय सबसे बड़ा है।